तो स्कोडा ने अपनी कुशाक का नया फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। पर क्या यह सिर्फ एक मामूली सा अपडेट है या फिर कुछ बड़ा? सवाल यह है कि क्या यह नया मॉडल भारत में स्कोडा की किस्मत बदल पाएगा? चलिए, इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये बात हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है। ये सिर्फ एक राय नहीं बल्कि एक ऐसी धारणा है जो सालों से भारतीय कार खरीदारों के मन में बैठी हुई है। असल में सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है और इसी एक बात ने ब्रांड की सेल्स पर गहरा असर डाला है। अच्छा, इसी चिंता को दूर करने के लिए तो VW ग्रुप इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी लेकर आया था। मकसद सीधा था, लागत कम करो और गाड़ियां भारतीय ग्राहकों के हिसाब से बनाओ। पर हुआ क्या? इतना सब करने के बाद भी सेल्स में वो उछाल नहीं दिखा और ये SUVs अपने कंपटीशन से काफी पीछे रह गई। और यहीं पर आती है स्कोडा की सबसे बड़ी दिक्कत, परसेप्शन की समस्या। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बदल पाएं, लेकिन ग्राहकों के मन में बैठी उस एक बात को नहीं बदल पाएं कि स्कोडा की सर्विस महंगी है। और यही आज उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ये जो नई कुशाक आई है ना, ये सिर्फ एक डिजाइन अपडेट नहीं है। ये असल में स्कोडा का उन सभी शिकायतों पर एक सीधा जवाब है जो ग्राहक सालों से कर रहे थे। कंपनी अब AC कूलिंग और माइलेज जैसी असली समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रही है। पर क्या सब कुछ सही कर दिया गया है? शायद नहीं। हमारे विश्लेषण में कुछ ऐसी जगह हैं जहां लगता है कि स्कोडा ने एक अच्छा मौका गवा दिया है। तो चलिए पहले उन्हीं की बात करते हैं। सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली कमी है ADAS का ना होना, और वो भी टॉप मॉडल्स तक में नहीं। और जब इस बारे में पूछा जाता है तो कंपनी की तरफ से तर्क दिया जाता है कि भाई, भारतीय सड़कें और हमारे यहाँ की ड्राइविंग कंडीशंस ADAS के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या ये तर्क सच में सही है? हाल ही में नोएडा में एक हादसा हुआ जो इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। घने कोहरे में एक ड्राइवर को मोड़ नहीं दिखा और गाड़ी खाई में जा गिरी। अब देखिए, ADAS का रडार हमारी आंखों की तरह नहीं देखता। वो तो रेडियो तरंगे इस्तेमाल करता है, जिससे कोहरे या अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, शायद वो उस इंजीनियर की जान बचा सकता था। और ये सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकिंग की बात नहीं है। ADS के साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर मिलता है जो हाईवे पे ड्राइविंग को कितना आरामदायक बना देता है। और हाँ, अगर लेन कीप असिस्ट जैसा कोई फीचर परेशान करे तो उसे बंद करने का बटन भी तो होता है। तो फिर इसे पूरी तरह से हटा ही देना, ये तो एक बड़ा मौका गंवाना हुआ, है ना? अच्छा, अब एक नए फीचर की बात करते हैं जो दिया गया है, पीछे की सीटों में मसाज फंक्शन। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सेगमेंट में पहली बार है। पर एक मिनट, कुशाक को कौन शॉफर ड्रिवन कार की तरह इस्तेमाल करता है? इसमें पीछे उतनी जगह ही नहीं है। तो क्या इस मसाज फंक्शन से बेहतर रियर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं होती? भारत की गर्मी में इसका फायदा तो पूरा परिवार उठाता। और दो छोटी छोटी पर बहुत जरूरी चीजें और हैं। पहली, 360 डिग्री कैमरा। आजकल जब टाटा पंच जैसी छोटी गाड़ियों में ये फीचर आ रहा है तो कुशाक में इसका ना होना थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरी चीज, वो AC के टच कंट्रोल्स। अरे भाई, गाड़ी चलाते हुए उन्हें इस्तेमाल करना कितना मुश्किल होता है। इनको तो बदल के फिजिकल बटन दे देने चाहिए थे। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो स्कोडा ने वाकई में ठीक की हैं। और सच कहूं तो यहां उन्होंने कुछ बहुत बहुत जरूरी बदलाव किए हैं, सीधे कस्टमर की आवाज सुनकर। इंडिया 2.0 गाड़ियों की शायद सबसे बड़ी शिकायत, सबसे बड़ी, वो थी इनके AC की कमजोर कूलिंग। मतलब गर्मी में हालत खराब हो जाती थी। और ऐसा लगता है कि स्कोडा ने इस बार इस प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ लिया है और इसे ठीक कर दिया है। तो फर्क क्या है? देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जैसे घर का वो AC जो या तो फुल पर चलता है या बंद हो जाता है। इससे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन अब जो नया सिस्टम है वो AC जैसा है। वो लगातार अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करता रहता है, जिससे केबिन एक जैसा ठंडा रहता है और इंजन पर भी लोड नहीं पड़ता। ये गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा बड़ा और बहुत ही अच्छा बदलाव है गियर बॉक्स में। जो 1 लीटर वाला इंजन है उसे अब 6 स्पीड की जगह नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। ये परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सीधे सीधे 3 फायदे हैं। पहला, ज्यादा गियर मतलब इंजन हमेशा सही पावर पर रहेगा, तो शहर में चलाने में ज्यादा मजा आएगा। दूसरा, हाईवे पर टॉप गियर में RPM कम रहेगा, मतलब माइलेज बेहतर होगा। और तीसरा, ये गियर बॉक्स चीन में बनता है तो कंपनी के लिए भी ये किफायती है।
और सिर्फ मैकेनिकल बदलाव ही नहीं, स्कोडा ने एक बहुत स्मार्ट बिजनेस मूव भी लिया है। उन्होंने अपनी वेरिएंट स्ट्रैटेजी को सुधारा है। मतलब अब बेस मॉडल खरीदने वालों को भी ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अब बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर जैसी ज़रूरी चीज़ें मिल रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 4 साल की वारंटी, 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस और 4 फ्री सर्विस ली। ये सीधा सीधा उस धारणा पर हमला है कि स्कोडा रखना महंगा सौदा है। तो कुछ चीज़ें गंवाईं और कुछ बहुत अच्छा पाया। पर सवाल वही है, क्या ये जीत के लिए काफ़ी है? चलिए एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ एडास और 360 कैमरा जैसी कमियां हैं, तो दूसरी तरफ बेहतर एसी, नया गियर बॉक्स और ज़्यादा वैल्यू जैसे बड़े सुधार हैं। इससे एक बात तो साफ है, स्कोडा ने फैंसी फीचर से ज़्यादा उन दिक्कतों पर ध्यान दिया है जो लोगों को रोज़ परेशान करती थीं। तो मतलब ये हुआ कि स्कोडा ने उन असली समस्याओं को तो सुलझा दिया है जिनसे ग्राहक परेशान थे, जैसे कि एसी और गाड़ी की वैल्यू। हाँ, कुछ नए ज़माने के फीचर्स छोड़ दिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, स्कोडा ने गाड़ी तो ठीक कर दी, पर क्या वो बाजार में अपनी इमेज, अपनी प्रतिष्ठा ठीक कर पाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।